नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज हमारे छत्तीसगढ़ में सहकारिता भर्ती एग्ज़ाम संपन्न हुआ और आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो आज हम लोग इस क्लास में सहकारिता एग्जाम में पूछे गए सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी के क्वेश्चन के संभावित उत्तर पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, नानकुन टूरा बुलक बुलक के पार बांधे जनौला का अर्थ है, ए है आपका किसान, बी है आपका सुई धागा, सी है आपका कुदाल और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका सुई धागा। ठीक है, तो सुई धागा के लिए इस जनौला का प्रयोग करते हैं। कौन सा जनौला? अर्थात नानकुन टूरा बुलक बुलक के पार बांधे, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका सुई धागा। तो जिन्होंने सुई धागा लगा के आया है आंसर, तो उनका आंसर सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, हाथ मारना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन दिया गया है आपका, अधिकार जताना, लाभ होना, हाथ से मारना और पकड़ना। तो इस क्वेश्चन का सही अर्थ क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, लाभ होना। आप लोग ने ग्रामीण अंचल में ये मुहावरा का प्रयोग करते सुना भी होगा। जैसे किसी को कुछ लाभ हो जाता है तो बोलते हैं, अरे भैया ये आदमी बहुत बड़े हाथ मार दी, ऐसा करके बोला जाता है ना। तो याद रखना, हाथ मारना मतलब होता है आपका लाभ होना। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? हाथ मारना मुहावरे का सही अर्थ होता है लाभ होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, एक चिड़ई ऐसा पूछी मैं 2 पैसा का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिया गया, ए है आपका नीलकंठ, बी है आपका कोयल, सी है आपका कबूतर और डी है आपका मयूर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मयूर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी ने तो मयूर को देखा होगा, मैं इसका चित्र बना दे रहा हूं मयूर का, तो आप लोग को इजीली इसका आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मयूर का चित्र। ठीक है, मयूर का ये चित्र हो जाएगा। तो मयूर के पंख में आप लोग एक सिक्के के समान संरचना देखते हो, एक सिक्के के समान संरचना, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ में चांदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चांदा। ठीक है, ये तो ये जनौला है, ये जो जनौला है इसमें ना याद रखना, ये जो आपका सिक्के के समान जो स्ट्रक्चर होता है मयूर के पंख में, उसको किससे तुलना किया गया? पैसा से तुलना किया गया है। ठीक है, तो याद रखना, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या? मयूर। नीलकंठ, नीलकंठ को छत्तीसगढ़ी में टेहर्रा बोलते हैं। कोयल को छत्तीसगढ़ी में कोयली कहा जाता है। कबूतर को छत्तीसगढ़ी में परेवा बोलते हैं। ठीक है, ये सब आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? मयूर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एग्जाम में, 10 खिला जड़े हैं दरबार में पड़े हैं जनौला का अर्थ क्या है? ए है पत्री, बी है थाली, सी है घड़ी और डी है आपका जूता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पत्री हो जाएगा। पत्री, आप सभी ने इसका प्रयोग भी किया होगा। पत्री, पत्ता आपका पत्ते से बना हुआ एक थाली नुमा संरचना होता है। ठीक है, ग्रामीण अंचल में खाना वगैरह खिलाने के लिए पत्री का ही प्रयोग करते हैं। और पत्री को कैसे बनाते हैं? आपका बहुत सारे पत्तों को आपस में जोड़ करके, और किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? काड़ी के माध्यम से। किसके माध्यम से? काड़ी के माध्यम से ना, उसी के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 खिला जड़े हैं दरबार में पड़े हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पत्री हो जाएगा, है ना। आपने देखा होगा ऐसे स्ट्रक्चर रहता है, पत्री का स्ट्रक्चर ऐसे, ये सब एक काड़ी के माध्यम से सब आपस में जुड़ा रहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, झूठ विशेषण शब्द का भेद है। मतलब झूठ विशेषण है, मतलब झूठर्रा यहाँ पास था। ये क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था झूठर्रा। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? झूठर्रा पूछा गया था ना हमारे क्वेश्चन में। झूठर्रा विशेषण शब्द का भेद है, मतलब झूठर्रा जो शब्द है वो किस विशेषण के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए है सार्वनामिक विशेषण, बी है गुणवाचक विशेषण और सी है संख्यावाचक विशेषण और डी है आपका परिणाम बोधक विशेषण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। तो जो जुठर्रा शब्द है ये आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। और विशेषण किसे कहते हैं? बेशब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? धर की उसन्ना मुहावरे का अर्थ है। ग्रामीण अंचल में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, इस मुहावरे का। धर की उसन्ना, ऑप्शन ए है आपका विनाश करना, बी दंडित करना, सी समाप्त करना और आपका डी अपमानित करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? दंडित करना। तो दंडित करना के लिए ग्रामीण अंचल में देखा जाए तो इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। कौन सा मुहावरा? धर की उसन्ना। ठीक है, धर की उसन्ना अर्थात दंडित करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रंधनी खोली में कौन सा समास है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। अगर मैं रंधनी खोली का मैं समास वगैरह करूं तो क्या हो जाएगा? रांधे बर खोली, रांधे बर खोली,
रांधे बर खोली। जो रसोई घर होता है ना, ये रसोई घर जहाँ खाना बनाते हैं उसी को छत्तीसगढ़ी में रंधनी खोली बोलते हैं। और इसका समास वगैरह क्या होगा आपका, रांधे बर खोली, है ना। तो इसमें कौन सा समास है याद रखना, इसमें आपका संप्रदान, ठीक है, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है इसमें, संप्रदान तत्पुरुष समास है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो संप्रदान तत्पुरुष समास है ये किसका प्रकार है, तत्पुरुष समास का, है ना। तो देख लो ऑप्शन में क्या है, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आपका ईलोक का विलोम शब्द है, ईलोक, विलोम या उल्टा पूछा गया है। ई मतलब अपना, यही यहाँ का लोक, है ना। और आपका ईलोक का अगर मैं विलोम बोलूं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परलोक, अर्थात दूसरे जगह का, है ना, परलोक अर्थात दूसरे जगह का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, परलोक हो जाएगा, ठीक है। ईलोक का विलोम क्या हो जाएगा आपका, परलोक हो जाएगा। तो जिन लोगों ने परलोक आंसर लगा के आया है उनका आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द ए दिया गया, भाषा बी दिया गया, बी सी दिया गया, प्रसाद और डी दिया गया पुरुषार्थ। देखिए भाषा को ऐसा लिखा जाता है, ऐसा 20 को ऐसा लिखते हैं, ये 20 है ना। उसके बाद आपका प्रसाद को ऐसा लिखा जाता है, प्रसाद को, ये अलग का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर तालव्य सा का प्रयोग हुआ है जो कि गलत है। लेकिन पुरुषार्थ ही आपका सही है। ये तीनों तो आपको सीधे से समझ में आ रहा है, ये तीनों आपका गलत लिखा हुआ है। तो शुद्ध शब्द की पहचान करना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुरुषार्थ हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नाक कट जाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, प्रतिष्ठा नष्ट होना, घायल हो जाना, नक्सीर फूटना या नाक पर गुस्सा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना, ठीक है। प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना, इसके लिए किस मुहावरा का प्रयोग किया जाता है आपका, मतलब नाक कट जाना, ठीक है। इसके लिए नाक कट जाना मुहावरे का प्रयोग किया जाता है ना। और इसका अर्थ क्या होता है, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। तो इसका सही आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है, ए है पूर्ण भूतकाल, बी अपूर्ण भूतकाल, सी सामान्य भूतकाल और डी संदिग्ध भूतकाल। सुरेश गीत गा रहा था, ठीक है। तो देखो यहाँ पास गाने का जो भाव है वो पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, भाव पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आपका अपूर्ण भूतकाल, है ना। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन लगाया है सबका आंसर आपका सही होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। देखो मैं संभावित आंसर बता रहा हूँ, अब एग्जैक्ट आंसर तो आपका आयोग के द्वारा जब मॉडल आंसर शीट जारी होगा तब पता चलेगा, लेकिन संभावित आंसर के हिसाब से भी आप अपने परिणाम को जाँच सकते हो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब उसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचमाक्षर वर्ण है, क घ ग और अंगा, पंचमाक्षर। देखो पंचमाक्षर का अर्थ क्या होता है, पंचम अक्षर। पंचमाक्षर का अगर मैं अर्थ देखूं तो इसका अर्थ क्या होता है, पंचम अक्षर। आप सभी को पता होगा हमारे हिंदी में स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है और 25 को 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और आपका प वर्ग। क वर्ग में 5 वर्ण है, क ख ग घ अंगा, है ना। च वर्ग में 5 वर्ण है, च छ ज झ इया। उसके बाद ट वर्ग में 5 वर्ण है, ट ठ ड ढ अना। उसके बाद त वर्ग में 5 वर्ण है, त थ द ध न। उसके बाद प वर्ग में 5 वर्ण है, प फ ब भ म ब भ म। अब देखो पंचमाक्षर किसे कहते हैं, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर को, मतलब क वर्ग का पंचमाक्षर बोला जाएगा तो क का पंचमाक्षर अंगा होगा, च का पंचमाक्षर इया होगा, ट का आपका अना होगा, त का आपका न होगा और प का आपका म होगा। और इसी पंचमाक्षर को ही जी नासिक के वर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो देख लो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, क तो नहीं होगा, घ भी नहीं होगा, है ना, ग भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, अंग हो जाएगा, है ना, अंगा। ये क वर्ग का पंचमाक्षर है अंगा, तो इसका सही आंसर अंगा हो जाएगा। याद रखना अभी पूछा गया पंचमाक्षर वर्ण कौन सा है, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से नासिक के वर्ण कौन सा है, और पूछा भी गया एसआई के एग्जाम में। तो याद रखना पंचमाक्षर को ही नासिक के वर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हरि, मनुष्य, पंडित और मंडल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हरि। हरि शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप सभी को पता होगा संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान आदि के नाम को संज्ञा के नाम से जानते हैं। संज्ञा आपका 5 प्रकार का होता है, जिसमें से एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान इसके नाम का बोध कराता है, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पास हरि में कौन सा संज्ञा है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो मंडल तो समूहवाचक में आ जाएगा, है ना। मनुष्य तो आपका जातिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हरि शब्द आपका किस में आएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, वाचाल शब्द का प्रयोग होता है। वाचाल मतलब जो अत्यधिक बोलता है, जो बहुत बोलता है, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, वाचाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, विदेशी शब्द है,
तो ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से आकर हमारी हिंदी भाषा में शामिल हुए हैं उसी को विदेशी शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए अपील, यज्ञ, त्याग, सर्प, इसमें से कौन सा विदेशी शब्द है? अपील, है ना। कौन सा विदेशी शब्द है जी आपका? अपील। और अपील कहाँ का शब्द है? तो अंग्रेजी, है ना। ये अंग्रेज अर्थात ये अंग्रेजी शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। अपील कौन सा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। और एक प्रकार से बोलेंगे तो ये विदेशी शब्द है, ये आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो व और अनुक्त हो वहां कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? ये क्वेश्चंस में मुझे लग रहा है कुछ इसमें मिस्टेक हुआ है ऑप्शन में, है ना। अभी कैसे मिस्टेक हुआ है मैं आप लोग को बता रहा हूं। देखो आपका डी ऑप्शन दिया गया है, ये जो चिन्ह है डी ऑप्शन में ये चिन्ह दिया गया है ना। डी ऑप्शन में ये वाला चिन्ह दिया गया है, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं जी। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? आपका हर्ष के भाव में, आनंद के भाव में, घृणा के भाव में, क्रोध के भाव में, है ना, विस्मय के भाव में, इन सबके भाव में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद ऊपर देखो सी ऑप्शन दिया गया है, ये वाला चिन्ह दिया गया है, इसको बोला जाता है कि आपका लोप चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोप चिन्ह। तो अगर किसी वाक्य में आपको किसी पद को छुपाना है, सस्पेंस क्रिएट करना है, तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है। आप लोग ने बचपन में बनाया भी होगा, खाली स्थान भरो, है ना। तो यही है आपका लोप चिन्ह, मतलब ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाला चिन्ह। उसके बाद ये जो आपका चिन्ह दिख रहा है, ये वाला चिन्ह, इसको बोलते हैं आपका हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह के नाम से जानते हैं। हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह, ठीक है, हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह के नाम से जानते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? अगर आप कोई वाक्य लिख रहे हो और उस वाक्य में आप कोई पद को लिखना भूल गए, जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे मोहन देना चाहता है, मोहन देना चाहता है, ये एक वाक्य लिख रहा है लेखक, लेकिन लेखक इसमें एक पद को लिखना भूल गया। कौन सा पद? आपका फूल को। तो क्या करेगा? ये आपका ये जो आपका हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेगा, है ना, और ऊपर में लिख देगा फूल को। तो ये हो गया आपका मोहन फूल देना चाहता है, ठीक है। तो अगर किसी वाक्य में किसी पद को लिखना भूल जाते हैं तो उसको प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह का। तो ये तीनों तो नहीं हो सकता, ये तीनों आपका जो ऑप्शन दिया गया, ये तीनों तो नहीं हो सकता। और ये जो दिया गया है, ये ऑप्शन में दिया गया बराबर का चिन्ह, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तुल्यता बोधक। क्या बोलते हैं इसको? तुल्यता बोधक चिन्ह बोलते हैं। तुल्यता बोधक चिन्ह कहा जाता है, ठीक है, तुल्यता बोधक चिन्ह। अब यहाँ पास मिस्टेक मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पास ये ऑप्शन में नहीं होना था। क्या होना था ऑप्शन में? ये वाला चिन्ह ऑप्शन में होना था, ये जिसको हम लोग बोलते हैं सामासिक चिन्ह बोलते हैं, या इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। और इसका प्रयोग आप लोगों ने देखा होगा द्वंद्व समास में होता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ रात दिन, तो बीच में चिन्ह का प्रयोग होता है रात और दिन। और यहाँ पास ये भी बोला गया कि जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो, इसमें रात भी प्रधान होगा और दिन भी प्रधान होगा। जैसे कि मैं एक और लिखता हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि मैं लिखता हूँ सत्य असत्य, जिसमें सत्य भी आपका प्रधान है और असत्य भी प्रधान है, दोनों खंड प्रधान है ना। तो एक्चुअल में ये वाला चिन्ह होना था, अब ये वाला चिन्ह को आपका ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ से एक चीज तो समझ में आ रहा है, बी, सी और डी तो नहीं आएगा आंसर में, है ना। तो अब या तो ए आ सकता है आंसर, या तो ये क्वेश्चन पे विलोपित होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब वो तो एग्जैक्ट हम लोग को पता चलेगा जब मॉडल आंसर शीट आएगा तब। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने सामान्य हिंदी और जो छत्तीसगढ़ी के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे आज के हमारे एग्जाम में, उसके आज हमने संभावित उत्तरों को जाना, ठीक है। अब आगे का मैं और इसके जो क्वेश्चंस है उसको भी मैं आगे इस चैनल में अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।